हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और देखिए आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं और आज मुझे ओपोनेंट मिले हैं भारतीय हैं। इनका नाम है गेस्ट 876337। इंटेलिजेंट खिलाड़ी हैं। इनके 1552 पॉइंट हैं और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। चूँकि मेरा वाइट कलर का है इसलिए मेरा टर्न पहले है, मैं अपना मूव चल देता हूँ। तो जो ग्रीन कलर का मेरा टिक दिखाई दे रहा था वो पॉन मैंने E2 से उठाकर E3 पर रख दिया है। तो इन्होंने भी तुरंत अपना मूव चल दिया। देखिए तो ये खतरनाक खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ। ओके, तो जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है ये वाला पॉन A2 वाला मैं उठाकर A3 पर रख देता हूँ दोस्तों। और देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो इन्होंने B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को अब B7 पोजीशन पर रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरा सिर्फ प्रिडिक्शन है, जरूर नहीं वो ऐसा मूव चला है, लेकिन प्रिडिक्शन तो कर ही सकते हैं। और प्रिडिक्शन मैं इस तरीके से करता हूँ कि भाई अपोनेंट का बेस्ट मूव कौन सा होगा तो वही सोच कर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रख दिया है। तो भाई ये B2 B4 का है। तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, जो व्हाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ ग्रीन टिक आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। रॉ मतलब लेफ्ट टू राइट और कॉलम मतलब नीचे से ऊपर। तो जहाँ पर रॉ और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, जो मेरा बिशप यानी कि ऊँट है वो अभी C कॉलम के पहली रो में है तो उसको C1 पोजीशन पड़ जाएगी। और मैं उसको उठाकर B कॉलम की सेकंड रो में रख दूंगा तो इसे B2 पोजीशन पड़ जाएगी। तो ये स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन होता है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का बना के डाला हुआ है इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में। बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2। तो उन दोनों ही वीडियो मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चेस के सारे मूव्स और रूल एक्सप्लेन किए हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप एक बार उन वीडियो को देखेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक बार उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि उनके देखने के बाद आप कम से कम अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं। क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इस मैच में वापस आ जाते हैं। इन्होंने अपना मूव चल दिया है और D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पर रखा है तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। और H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना है इनका मूव। तो अभी तक मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, इन्होंने नाइट उठाकर रख दिया है। इसका मतलब ये नाइट को E5 पोजीशन पर रख सकती है, कोई बात नहीं है। मैं भी अपने नाइट को मूव करा देता हूँ और F3 पोजीशन पर रख दिया है। तो वेरी गुड, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है G2 पे मेरे जो पॉन है उसको G4 पर रख देता हूँ। देखिए अभी सबसे पहले मूव सेटअप करना है दोस्तों। तो जब मूव सेटअप हो जाएगा उसके बाद ही हम कोई स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो अभी तक मेरी हाल फिलहाल में कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, इन्होंने अच्छा मूव चलाया तो मैं अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख देता हूँ। अभी तक मैंने आपसे कहा कि मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो अब मुझे सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा। बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा पॉन आपको ग्रीन टिक में दिख रहा है इसको C4 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए तो अभी तक बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी हैं दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ। और जो आपको पॉन मेरा D ये चलना चाहिए क्या, ये सोच लेता हूँ। नहीं, अभी सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख देता हूँ। मुझे इनके मूव का इंतजार है, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए अभी तक तो इस मैच में कुछ बोल नहीं सकते हैं, बड़ा बढ़िया मूव चला है इन्होंने। एक काम कर सकते हैं, जो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है इस पॉन को उठाकर D2 से D4 पर रख देते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगी। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। क्या ये मेरे पॉन को या मारेंगी या नहीं, ये देखना है मुझे। तो देखिए इंटेलिजेंट खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने मार दिया है मेरे पॉन को। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन से इसको मार दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूँ और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को एक कदम पीछे ले लेता हूँ। तो देखिए ये अभी सोच रही होंगी कि मैं कैजलिंग किस साइड में करूँगा, और आप भी सोच रहे होंगे किस साइड में करूँगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हाल फिलहाल में मैं कोई कैजलिंग करूँगा ही नहीं। अपोनेंट सोचेंगे कि मैं इस साइड में कैजलिंग करूँगा, राइट में कि लेफ्ट में। लेकिन सही बात ये है कि अभी मैं किसी साइड में कैजलिंग नहीं करूँगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख देते हैं। अब इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेगी। बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो
सबसे पहले अपने इस रुक नाइट को इस पोजीशन पर रखना है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अभी तक तो बढ़िया मैच चला है, देखना ये है कि आगे क्या होगा। तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये, सबसे पहले मुझे कुछ सोचना है दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है मुझे। क्या मैं इनके इस बिशप को मार दूँ? नहीं। तो क्या मैं इनके इस, नहीं। ठीक है, सबसे पहले इस बिशप को मार देता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है दोस्तों, और वो काम कौन सा है ये सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि ये मेरे नाइट को ना मार सके। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव इन्होंने चलाया अभी तक। ओके, ओ माय गॉड, मुझे एक लॉस हो गया है, मैंने तो देखा ही नहीं। कोई बात नहीं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो देखना ये है कि भाई ये कौन सा मूव चलती हैं। तो बढ़िया मैच चल रहा है, अच्छा मूव इन्होंने चलाया, लेकिन ये एक थोड़ी सी गलती कर गई हैं कि मैं इन पर अटैक करने वाला हूँ, ये भूल गई हैं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इस पॉन को मार दूंगा मैं। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए, बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि भाई देखिए, इन्होंने अपना क्वीन मरवा लिया है दोस्तों। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं E6 पोजीशन से इनको चेक दूंगा और इनका क्वीन मारा जाएगा। तो ये मिस्टेक होती है, और उन्होंने मिस्टेक कर दिया, और मिस्टेक का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा मैच खेल रही थी ये, लेकिन देखिए, मैंने पहले ही बोला है, मैच में कोई भी बड़ा छोटा प्लेयर नहीं होता है, और एक मिस्टेक ही गेम का रिजल्ट डिसाइड कर देती है। और उन्होंने मिस्टेक की और इनका क्वीन मारा गया, दोबारा इनको चेक कर गई। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला था। और देखिए, इन्होंने अपना एक बिशप और मरवा लिया है, क्योंकि मैं या तो इनका नाइट या बिशप मारने वाला हूँ। लेकिन अभी तक एक काम कर सकते हैं दोस्तों, मुझे ही दिक्कत होने लगी। ये तो बढ़िया इन्होंने मैच मूव चल दिया। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। भाई खतरनाक खिलाड़ी हैं, होशियार हैं भाई। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं अपना क्वीन इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगी। तो मुझे सोच समझ के इस समय खेलना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले इनको चेक दे देता हूँ, क्योंकि यही मुझे सबसे बढ़िया मूव लग रहा है। तो और सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम क्या है ये सोचना है। ठीक है, मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि देखिए, अगर मैं उसको कहीं भी रखता तो ये मुझे चेक देने वाली हैं, और चेक अगर ये मुझे देती तो मुझे लॉस हो जाता। तो सबसे पहले मैं एक काम करने वाला हूँ, और वो ये है कि भाई इस पॉन को मैं मार दूंगा। ओह सॉरी, मैंने गलती कर ली है क्या? यस, कोई बात नहीं, मैं इसको इस पोजीशन पे चल दूंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगी। तो मैंने गलती की है, और मैंने इनके रूक को नहीं मारा, जबकि रूक को मुझे मार देना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। क्या ये मेरे रूक को मारेंगी, उसके बाद ही आगे का कोई सिचुएशन क्लियर होगा। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा, और मैं आसानी से अभी चाहता नहीं हूँ कि भाई कोई मिस्टेक हो, क्योंकि इतना अच्छा मैच है और मैं नहीं चाहता कि मैच में कोई मिस्टेक हो। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव करेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और इसको मार दूँ क्या? यस, यस। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला है अभी तक, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही
वेरी गुड। तो बढ़िया, एक काम ये है कि भाई ये मुझे अब चेक देने वाली हैं। देखिए, तो मैं भाई आपको बोल रहा हूँ, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मुझे चेक बचना है, तो अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेते हैं जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। बढ़िया है। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ओह, मैंने अपने आप को फंसा लिया है क्या दोस्तों? मुझे ऐसा लग रहा है। यस, मैंने फंसा लिया है। यस, मैंने फंसा लिया है। चेकमेट होने वाली है। तो इन्होंने बढ़िया गेम खेला है दोस्तों। एक काम कर सकते हैं, चेकमेट को बचना है तो भाई अपना क्वीन मरवाना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले इनको चेक दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, बड़ा ही मैंने गलत जगह अपना मूव चल दिया है। तो मुझे सोचना है कि मैं अब कौन सा मूव चलूं। वरना चेकमेट निश्चित। ठीक है, मुझे अपना क्वीन तो मरवाना ही पड़ेगा। तो भाई बहुत ही अच्छा इन्होंने मूव चलाया और मेरा क्वीन तो इन्हें मारना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे सोचना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले स्पॉन को मैं मार देता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ दोस्तों? बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन हो गई है। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग, ठीक है। मैं अपने इस, अब मेरे पास एक ही, कोई बात नहीं, मुझे देखना है कि क्या हो सकता है इस मैच में। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है और भाई बड़ा ही रिस्की भी हो गया है। तो देखिए, मैंने इनका क्वीन तो मार दिया था लेकिन अपने क्वीन को बचा नहीं पाया। तो ये मिस्टेक्स होती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक मैच होगा अगर यहाँ, ठीक है। तो मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही अच्छा ये खेली हैं, जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और मुझे अब सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना मूव चल दिया है। मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, अब तो भाई इसमें चेकमेट होने ही वाली है, ये बात पक्की है। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो दोस्तों देखिए, मिस्टेक तो हुई है भाई, जो गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, इस मैच में अब अगर गलती हुई है तो भुगतनी तो पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। अब तो भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास अब कुछ है नहीं हाल फिलहाल में। तो देखते हैं। तो बहुत मुश्किल है इस समय जीतना दोस्तों। इस समय अब मेरे पास हाथ में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बात करूं। तो बहुत ही बढ़िया मैच, और मिस्टेक का तो मैंने आपको पहले ही बोला है, जो गलती करेगा उसको भुगतना तो पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। देखिए, अल्टीमेटली हारना तो है ही, क्यों ना थोड़ा सा जल्दी कर लिया जाए। तो बहुत ही बढ़िया मैच, और जितनी मैं इस मैच की तारीफ़ करूं उतनी कम है दोस्तों। देखिए, अल्टीमेटली तो अब हार तो निश्चित है। तो मैं भाई आपको बोल रहा हूँ, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, और गलती तो हुई है। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। ठीक है दोस्तों, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच ड्रॉ भी हो सकता है, और ड्रॉ हो गया। ओ माय गॉड देखिए, मैंने ड्रॉ करने के लिए वहाँ पर चला था और इन्होंने ड्रॉ कर लिया। तो वैसे तो मैं ये मैच हार ही गया था, लेकिन देखिए चेस में यही मेन चीज़ है कि आप अगर ड्रॉ भी कराना चाहें तो
ड्रॉ करा सकते हैं। तो मैं पॉसिबिलिटी देख रहा था कि कोई ड्रॉ हो जाएगा, तो ये मैच ड्रॉ हो गया है, लेकिन इसको ड्रॉ तो नहीं मानेंगे, एक्चुअल हार तो है ही। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया था। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं। मैंने उनका क्वीन मारा, लेकिन मुझसे भी गलती हो गई, मेरी ऐसी गलती हुई कि चेकमेट ही होने वाली थी। तो मैं वही आपको बोला दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मैच ये ड्रॉ हो गया है, लेकिन भाई हार तो मेरी थी, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो दोस्तों, अगर आपको ये मैच या मेरे मूव या अपोनेंट के मूव कुछ भी पसंद आया हो या मेरी कमेंट्री कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।